Assalamu alaikum viewers, this is Sheikh Ahmed Mia. Welcome to Nizam News India. Waqf Board Media Conference, Waqf Board Chairman Mohammad Salim. The board meeting scheduled for today has been cancelled due to unavoidable reasons. With the honest of Ramadan, people should use masks with their social distance. Appropriate measures should be taken to avoid overcrowding in masjids, festivals, dawahs and death should be celebrated with few people following the COVID rules. All people should be vigilant with corona trading the world. They should clean the surroundings of their homes and use sanitization from time to time. During the holy month of Ramadan, the corona epidemic should be prayed to flee the world. The government has not yet announced any decision on the lockdown. People must follow the rules taken by the government. COVID growing heavily in other states. The lockdown is continuing there. Corona prevalence is low in Telangana, therefore people should follow appropriate measures and regulations. The government constantly monitoring Chief Minister KCR decide on the lockdown depending on the need. गाइडलाइंस नहीं है गवर्नमेंट के भी। गवर्नमेंट खुद हालात देख के बात करेंगे। गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला हमारा तेलंगाना स्टेट सेफ है, मगर एहतियात करिए। बस बार बार मेरी गुजारिश है कि आप लोग एहतियात करिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करिए कि अल्लाह से दुआ करेंगे तो जो है ना, अल्लाह चाहे तो कोई कोरोना वायरस खरीद नहीं आ सकता। आपने अल्लाह के हाथ में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे खातिर है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करिए, ये सब मरज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। रमजान आ रहा, मैं एडवांस में आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मैं अवाम को जो है कि आप लोग जो है ना एहतियात से रहिए, रोजे रहकर दुआ करिए, बराबर अल्लाह ताला कबूल करेगा। और 5 टाइम की नमाज पढ़िए। अल्लाह मियाँ जो है ना, वो जबान में जो तासीर आ जाती है तो वो जो है ना, उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई दवा काम नहीं कर सकती। जो अल्लाह ताला अपनी एक दुआ कबूल हो गई बोले तो मैं मेरे भाइयों से, बहनों से, अवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये चीज को मद्देनजर रखते हुए कोरोना पे मैं बार बार इसलिए बोलूं कि कई लोग परेशान है। महाराष्ट्र में जो है ना, कई लोग बेघर है, मतलब परेशान है, खाने को खाना नहीं है। यहाँ पर एक आदमी काम आया तो जो है 4 आदमी खाने वाले रहते घर में। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोग सेफ साइड चलिए। मेरे भाइयों से, बहनों से, पूरे आवाम से मेरी अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे, कि आप लोग एहतियात करिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा प्रिकॉशन ले रही, गवर्नमेंट पूरा एहतियात, पूरे मेडिसिन, हर चीज हॉस्पिटलों में सब जो है केसीआर साहब की तरफ से जो है ना, सेफ साइड चलने के लिए केसीआर साहब, पूरे केटीआर साहब जो है ना, पूरा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से। मगर अपन भी एहतियात करना है। अल्लाह चाहे तो जो है ना, अपन एहतियात करो बस, और कोई चीज नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, बराबर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। क्या ट्रेनिंग हुई, उनका अपडेट क्या है? अब आप सडनली बोले ना, वो अपडेट तो अच्छा है, पढ़ रहे हो लोग वहां पर, मगर अभी वहां का क्या है सिचुएशन, आपको पूरा डिटेल होना तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में बता देता हूँ। सर वो तो 6 महीने की ट्रेनिंग थी खाली, मगर अब साल भर के ऊपर हो गया। नहीं, पूरा डिटेल दे देंगे ना आपको। ऐसा करना क्या है, खबरों पे तो इम्पॉसिबल है, खबरों पे तो नहीं करना है। बस खबर का एहतराम करना है, खबर पे तो बिल्कुल नहीं। और मेरी अपील है, कोरोना में कोई भी कहीं भी इंतकाल हुआ तो मुतवल्ली साहिबान से और मस्जिद कमेटी वालों से, आप लोग ग्रेवयार्ड कमेटी से, कि आप लोग हरासमेंट मत करिए। जिसके ने डेड बॉडी रहती है वो लोग परेशान रहते हैं, आप लोग फ्री जगह दीजिए और पहले दीजिए। क्योंकि यहाँ का आदमी जाके जो ना, मक्के में इंतकाल हुआ तो वहां जगह मिलती, मदीने में मिलती, तो यहाँ कैसे लोग हैं ये लोग, जगह नहीं दे रहे। बराबर देना है, नहीं देंगे तो इमीडिएट आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिए, उनके खिलाफ हम बराबर कार्रवाई करेंगे। पुलिस में भी क्रिमिनल केस बुक कराएंगे, हर चीज करेंगे। क्योंकि जगह देना ही देना है। क्योंकि कोई भी किसी का भी इंतकाल हो, बराबर जगह देना। ये एरिया का नहीं है, वो एरिया का नहीं है। एरिया किसका है भाई? जमीन अल्लाह की है, वक्फ की जमीन है, समझे आप? हर एक का फरीजा है कि कहीं भी कोई भी दफना सकते। एरिया और कुछ भी नहीं है, फ्री तदफीन करना है बस। तो ये याकूतपुरे में जमालवी का तकिया है, जहाँ पर कब्रिस्तान में बिल्डिंग भी बन चुकी। हाँ, तो एप्लीकेशन नहीं दिए ना कोई भी कंप्लेंट लाके, ये तो बराबर सस्पेंड करते। जमालवी का तकिया याकूतपुरे में है, बिल्डिंग भी बन गई कब्रिस्तान पे, लेकिन उसके ऊपर कोई ना इंक्वायरी हुई। आज तक 3-4 बार बोले भी है। मिनाज भी के बाद देखो भाई, मिनाज भाई के घर का नहीं होता ये। जब
उसमें ये मालूम हो रहा आपके भाई साहब भी इन्वॉल्व है बोल के मालूम हुआ। ये सब बेकार बात है, हमारे पास टाइम उसके ऊपर इंक्वायरी करिए आप, क्या है यार, पैसा। ये सब नहीं जाते चक्रों में। सब आज का एजेंडे क्या क्या थे, कितने थे सब? नहीं आने से जो है इम्पोर्टेंट क्या थे सब? इम्पोर्टेंट बहुत थे, कैंसिलेशन के थे, ग्रेवयार्ड्स के थे, दरगाह यूसुफिन का था, कोकापेट का कैंसिलेशन का था, मिनी हज हाउस का संगारेड्डी का था बनारस, कुछ कैंसिलेशन के थे, कुछ बनाने के थे, कुछ डेवलपमेंट के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में और ज्यादा ये करके काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, आज बोर्ड मीटिंग थी, हमारे शाहनवाज कासिम जो IPS ऑफिसर भी है, CO भी है वकोट के, उनकी वाइफ को कोरोना की वजह से जो है थोड़ा तबीयत थोड़ा ये रहने से जो है आज मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। CO नहीं आए आज, उस वजह से एक हफ्ते की लीव लिए उन्होंने। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग 24 तारीख की डेट फिक्स करें और मंडे को जो है लीगल की भी मीटिंग रखे, मेंबर्स हम लोग सब मिलके जो है लीगल ऑफिसरों को और हमारे स्टैंडिंग काउंसिलों के साथ जो है मंडे के दिन 11 बजे मीटिंग भी रखे हम लोग, ये कमिंग मंडे। और दूसरी बात ये है कि आज जो पोस्टपोन हुई मीटिंग अर्जेंट हुई, उसको जो है ना नेक्स्ट 24 को ले लेंगे। पूरे एजेंडे जो भी है, अल्लाह चाहे तो फुल फ्लैश बोर्ड मीटिंग रात के इफ्तार तक भी चली तो परवाह नहीं, 11 बजे से 24 को मीटिंग है। और दूसरी चीज़ लीगल में भी जो है ना थोड़ा और स्ट्रांग करने के हिसाब से हमारे बोर्ड मेंबर्स हम लोग सब बैठकर जो है मंडे के दिन, कमिंग मंडे के दिन मीटिंग है। सीनियर एडवोकेट्स को भी लगा के हम लोग जो है हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों को कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के वो भी एक मीटिंग रखे हम लोग कमिंग मंडे। उस दिन 12 तारीख है उस दिन, क्योंकि अभी 14 से रमज़ान है, 13 तारीख से। और अल्लाह चाहे तो जो है ये रमज़ान में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो जो है ना हर साल की तरह इस साल भी जो है कपड़े वगैरह जो ऐसा बांटते हो तो वो तो गवर्नमेंट हर मस्जिदों के तहत जो है ना जितने मस्जिदें हैं पूरे हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में जैसा हर साल होता वैसा ये साल भी जो है ना तकसीम होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, ACR साहब की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान में भी इंशाल्लाह ताला मेरी आवाम से गुजारिश है, पब्लिक से मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। एक कोरोना की वजह से कोरोना स्पीड से बढ़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है, दिल्ली में भी कुछ चल रहा, यूपी में भी है। तो लिहाजा अपने तेलंगाना स्टेट में बनिस्बत इंडिया में कम अपने पास है, मगर फिर भी इस्लाम में भी है कि एहतियात करना ये कोरोना वायरस से, क्योंकि एक घर में भी किसी को होता है तो पूरा खानदान परेशान हो जाता है इससे। लिहाजा मेरी गुजारिश है आवाम से जो है मस्जिदों में भी जो है ना, जैसा मक्के में मदीने में भी जो है ना 2-2 3-3 मुसल्लियों का गैप दे के नमाज पढ़ रहे, कम से कम अपने मस्जिदों में यहाँ पूरे तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके एक मुसल्ली की जगह छोड़ के नमाज अदा करें तो मेहरबानी होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला का खुद यह है कि मतलब एहतियात करना, अपन एहतियात करें तो जो है ना डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, दवा की जरूरत नहीं पड़ती, दवा से ज्यादा एहतियात करना है अपने को। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, डेटॉल का यूज करिए ज्यादातर, समझे आप। सैनिटाइजर से अच्छा जो है ना डेटॉल है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे फिर डॉक्टर सलीम कुछ तो भी व्हाट्सएप वाले जो है ना एक डायरेक्शन दे रहे बोल के, क्योंकि मैं खुद भी डेटॉल यूज करता हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि दावतों में भी जो है ना एक साथ फुल महफिल में जो है ना बैठ जा रहे एक साथ, जो है बिल्कुल गलत है। मौताओं में भी जो है ना और दावतों में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि एक को तबीयत खराबी तो पूरा घर परेशान होता, खानदान परेशान हो जाता। तो लिहाजा मेरी पूरी आवाम से अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, रातों में भी मत बैठिए उधर इधर चबूतरों पे, जहां बोले वहां, उससे भी एहतियात करिए। आप लोग बैठना बाजू, सीधा अपने अपने घरों में रहिए, साफ सुथरा मेंटेन करिए, समझे आप। क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ना बहुत डेंजर चीज है, इससे जो है ना कई लोग परेशान है इससे। अपन एहतियात करेंगे तो जो है ना अल्लाह का करम ये रहेगा कि अपने पास कोरोना वायरस क्या चीज है नहीं मालूम होगा। खाली एहतियात करिए, मास्क लगाइए, केयरफुल रह के जो है ना अपन बाहर भी निकले तो जो है
किसी से हाथ भी मिलाना है तो फिर उसके बाद हाथ धो लीजिए। अब 5 टाइम की नमाज पढ़े तो जो है ना, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले को भी कोरोना होने का सवाल ही नहीं है। क्यों बोलेंगे? 5 टाइम भी उन्हें मुंह धोता, नाक में भी पानी चढ़ाते, अपन कुल्ली करते बार बार, तो वजू करने से जो है ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये सब चीजें बंद करते हुए बाहर फिरना बंद करिए। बाजारों में भी जो है ना देख समझ के शॉपिंग को जाइए। बाजारों में भी जो है शॉपिंगों को गए, जहां बोले वहां बैठ